या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए इमाम मददे बेगिरदाद बला उताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्तरात कुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। हुजूर मुहद्दिस आज़म अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। अरे ख्वाजगी मिल जाती है, जरा ख्वाजा का बन के देख। ख्वाजगी मिल जाती है, जरा ख्वाजा का बन के देख। और हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहियुद्दीन जिलानी। मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहियुद्दीन जिलानी। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, 11वीं शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक के चाहने वाले हैं। हम रात दिन दुआ करते हैं कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बेशक हम गौसे पाक को मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, इनकी याद मनाते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, नजरो न्याज करते हैं, नारे भी लगाते हैं और लगाना ही चाहिए। लेकिन मेरे बुजुर्गों और भाइयों, फिर भी हालात हाजरा पर आप नजर करो तो पता चलेगा कि हम गौसे पाक के गुलाम होने के बावजूद परेशान हाल नजर आ रहे हैं। हर जगह शिकस्त हाल नजर आ रहे हैं। क्या बात है? हम देख रहे हैं
कि मज़ारात को गिराया जा रहा है, मस्जिदों को गिराया जा रहा है, खानकाहों को मिटाया जा रहा है, मदरसों को मिटाया जा रहा है, लेकिन हम खामोश से कुछ नहीं कर सकते हैं, कामयाब नहीं हो रहे। क्यों? एक वजह हमारी भी है। आज हमारा ये हाल है, दावा तो हम गौस के गुलामी का करते हैं, लेकिन गौस से पाक के किरदार से, इनकी सीरत पाक से, इनके फरमान के ऊपर अमल करने से हम कोसों दूर हैं। हम सिर्फ नारेबाजी से काम ले लेते हैं और बस हम यही समझते हैं कि बस मैं तो क्या, मेरा साया भी जहन्नम में नहीं जाएगा, करना कुछ नहीं है। हालांकि हमारा अकीदा और ईमान है, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर दामन पकड़ाई कहाँ है? मेरे बुजुर्गों और भाइयों, गुलाम तो वो होता है जो अपने आका के फरमान को माने। मुहीब वो होता है अपने महबूब को माने ही नहीं, बल्कि इनकी अदाओं को भी अपनाए, इनकी बातों को भी अपनाए। उनको मुहीब कहा जाता, आशिक कहा जाता, गुलाम कहा जाता है। आज हम गौसे पाक के किरदार से, इनके फरमान से कोसों दूर है। यही वजह है कि आज ये अल्लाह वाले भी हमसे नाराज़ हो गए हैं। हम दुआएं करते हैं लेकिन मदद नहीं आ रही। कसूर हमारा, और हम बदमज़हबों को मौका दे रहे हैं। बदमज़हब तो पहले ही से मुनकिर है अल्लाह वालों के, और आज ये लोग कहते हैं देखो गौस अगर मदद कर सकते हैं, ख्वाजा मदद कर सकते हैं, वली मदद कर सकते हैं, तो इनके मज़ार क्यों गिर रहे हैं? मेरे बुजुर्गों और भाइयों, याद रखो, माशरे के अंदर जब बदी गुनाह बढ़ जाता है ने, फिर अल्लाह ताला अल्लाह वालों को भी रोक देता है। अल्लाह फरमा देता खबरदार, अब आप इनकी मदद नहीं करना। अल्लाह पहले मोहलत देता है। मोहलत मिलने के बावजूद अगर हम तौबा न करें, इस्तगफार न करें, राह रास्त पर न आए, तो फिर अल्लाह गज़ब में आ जाता है, और अल्लाह इनके महबूब बंदों को भी फरमा देता है कि खबरदार, अब इन लोगों की मदद नहीं करना। देखो, बात पर बात आई, मुझे तारीख़ इस्लाम का एक मशहूर वाक़या याद आ रहा है। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश से पहले का वाक़या है। बगदाद शरीफ, जो इराक का कैपिटल कहलाता है, पाटनगर, गौस पाक की विलादत से कुछ बरसों पहले बगदाद शरीफ का ये हाल था कि गुनाहखोरी बहुत बढ़ गई। शराब, जुआ, ज़िना, कत्ल गारत आम हो गया।
ज़माने के अंदर एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह था, हिलाकू खान। उसने जब देखा कि अब इराक के ऊपर हमला करने का मौका है, हिलाकू जिनके नाम से लोग थर थर कांपते थे, बड़ा जालिम बादशाह था, उसने बगदाद के ऊपर हमला करने का मक्कम इरादा कर लिया और एक बहुत बड़ी फौज लेके, बड़ा लश्कर लेके बगदाद शरीफ के ऊपर हमला करने के लिए निकला। चंद मील दूर उसने पड़ाव डाला और अपने 2 सिपाहियों को पहले भेजा कि जाओ, पहले आप बगदाद जाओ, जायज़ा ले आओ वहाँ का कि अभी वहाँ लोग क्या कर रहे हैं। कोई तैयारी तो नहीं की उन्होंने, क्या कर रहे हैं पता लगाओ। तो 2 सिपाहियों को भेजा और इधर बगदाद शरीफ के अंदर लोगों को पता चल गया, अफवाह फैल गई कि हिलाकू खान का बड़ा लश्कर आ गया है, चंद मील के फासले पर है, 1-2 दिन में हमला करने वाले हैं, कत्लो गारत होने वाला है। लोग थर थर कांपने लगे। अब क्या करें? अब इनको अल्लाह याद आया, अब अल्लाह वालों की मदद याद आई। अब क्या करें? तो शहर वालों ने कहा कि हम तो गुनाहों में मुब्तला है, हमारी दुआएं भी कबूल नहीं होगी। चलो हम ऐसा करें, बगदाद शरीफ के अंदर एक बहुत बड़े वलीउल्लाह जिनका नाम था हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े वलीउल्लाह थे बगदाद शरीफ के अंदर, इनकी बड़ी खानका थी। सारे के सारे लोग रोते हुए, धोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हजरत की खानका में आए। कहा, हजरत आप रहम करो हमारे ऊपर, आप करम करो, वो हिलाकू आ गया है, चंद मील के फासले पर है और आजकल में वो हमला करने वाला है। हमारे पास कोई लश्कर नहीं, कोई हथियार नहीं, हमने कोई तैयारी नहीं की है। वो आएगा, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमारी औरतें बेवा हो जाएंगे, हम भी कत्ल हो जाएंगे, हमारे घरों को जला देंगे। ए अल्लाह के वली, आप हमारी मदद को आओ, हमें बचाओ, आप अल्लाह के वली हैं, आप कोई ऐसी करामत दिखा दो कि हम इन लोगों से बच जाए। तारीख़ इस्लाम गवाह, क्या हुआ? हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह को रहम आ गया। अल्लाह वाले बड़े रहम दिल होते हैं। इन्होंने क्या किया? वुज़ू कर रहे थे, कटोरा भरा हुआ था पानी का, वुज़ू कर लिया और लोगों की फरियाद जब सुनी तो इन्होंने क्या किया? फरमाया, आप लोग घबराओ नहीं, डरो नहीं, वो बादशाह आपका माल भी बीका नहीं कर सकेगा। इनकी क्या ताकत कि वो बगदाद के ऊपर हमला कर सके। कहा तो फिर हजरत हमें बचाओ। तो हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया? वो जो कटोरा था जमीन पर ऊंधा कर दिया और आपने फरमाया, है लोगों घबराओ नहीं,
मैंने बगदाद को मेरे कटोरे में ढांक लिया है, छुपा दिया है। अल्लाह वालों को इख्तियार दिया है अल्लाह ने। क्या हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में आपको मालूम नहीं? सब जानते बच्चे बच्चे कि हमारे ख्वाजा ने पूरे आना सागर को लोटे में संभाल लिया था कि नहीं? वुजू के लोटे है। और जब राजा ने माफी मांगी तो फिर डाल दिया, फिर आना सागर में पानी आया। अल्लाह इख्तियार और पावर देता है अपने औलियाओं को। अल्लाह से जो अजीब चीज जाहिर हो उसको कुदरत कहा जाता है। रसूल से जो अजीब चीज जाहिर हो इसको मौजिज़ा कहा जाता है। और वही अल्लाह की कुदरत अल्लाह वालों से जाहिर हो उसको करामत कहा जाता है। करामत उसको कहा जाता है अक्ल ना समझ सके। जहां अकल की इंतहा होती है वहां करामत की इब्तदा होती है। हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे बगदाद को अपने कटोरे में छुपा लिया। वो सिपाही आए, देखा बगदाद नजर ही नहीं आ रहा, कोई बस्ती नहीं, कोई आबादी नहीं, कोई हलचल नहीं, मैदान। आए वापिस, का बादशाह सलामत। बगदाद तो हम गए लेकिन बगदाद गायब है, दिखाता ही नहीं। वहाँ कोई आबादी नहीं, बस्ती नहीं, कोई लोगों की चहल पहल नहीं, वो तो चटियल मैदान है। किधर चला गया होगा बगदाद? ओ बादशाह बड़ा जालिम था, इनका दिल स्याह हो गया था, वो ऐसी बातों को नहीं मानता था। तो उसने कहा तुम ऐसी बात कर रहे हो? अरे ये बगदाद की बत्तियां ये सब मुझे यहां से दिखा रही है और आप कह रहे हो बगदाद गायब, तुम झूठ बोल रहे हो। बादशाह को गुस्सा आया और दोनों को कत्ल करवा दिया, दोनों को कत्ल कर डाला। दूसरे दिन फिर अपने 2 वजीरों को भेजा बादशाह ने, कहा जाओ आप जाओ, हो सकता है ये सिपाही झूठ बोलते हो, इनको तो हमने कत्ल कर दिया, आप वजीर है, आप जाइए, जो आप देखो मुझे बताना, आंखों देखा हाल बताओ। दोनों वजीर जाते हैं। इधर बगदाद वालों को पता चला कि चलो कल तो बच गए थे, आज फिर वो बादशाह हमला करने वाला है। हजरत ने तो कटोरा हटा दिया है, अब क्या करें? फिर आए रोते धोते हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में, कहा हजरत बचाओ। फिर मुसीबत आई, कल तो बच गए वो कटोरे वाली करामत से, ओ फिर आ रहा, बहुत करीब आ गया है, हमें बचा लो बचा लो, वरना हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमारी औरतें बेवा हो जाएगी, हम कत्ल हो जाएंगे, हमें बचा लो बाबा बचा लो, हम आपको मानने वाले हैं, आपके गुलाम हैं। अब इसको अल्लाह वाले याद आए और जब गुनाह करते थे शराबे जुआ अय्यासी, तब इसको कोई याद नहीं आता था। अब फिर नानी याद आ गई, फिर आए, फिर आजिज़ी इंकिसारी कर रहे हैं, कहा बचा लो। अल्लाह के वली हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह फिर वो कटोरा जमीन पर ऊंधा डाल देते और लोगों को फरमाते डरो नहीं, मैंने बगदाद को मेरे कटोरे में छुपा लिया है,
आप लोग बंकर में आ गए हैं, वो अंधे हो जाएंगे, दिखाएगा नहीं कुछ भी, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, आपका बाल भी बीका नहीं होगा। करामत के ऊपर करामत दिखा रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि वो लोग सबक हासिल करें, इबरत हासिल करें कि चलो अब हम तौबा करें गुनाह से, अब हम इस्तगफार करें, अब हम ये गुनाह छोड़ दें, अब हम सही माना में गुलाम बने। होना तो ये चाहिए, लेकिन उन लोगों ने कोई इबरत सबक हासिल नहीं किया, बस करामत से काम चला लिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। वजीर आए, बगदाद गायब, नजर नहीं आ रहा। दोनों वजीर गए बादशाह के पास, का बादशाह सलामत, वहां तो कुछ नहीं है, न जाने बगदाद किधर चला गया, कोई चहल पहल ही नहीं है, कोई लोग ही नहीं दिखा दें, न जाने किसने गायब कर दिया होगा। कहा मुझे तो ये उजाला नजर आता है, बत्तियां दिखाती है, और आप कहते हो नहीं है। हो सकता है वहां कोई अल्लाह वाला हो और अपनी रूहानी ताकत से लोगों को बचा रहा हो। चलो हम चलते हैं, अगर वो अल्लाह वाला मिलेगा तो हम इसको भी कत्ल कर देंगे। चलो, तारीख इस्लाम बता रही है। बादशाह चला लश्कर लेके। अब शहर वालों को पता चला तीसरे दिन कि अब तो लश्कर करीब आ गया है। फिर बगदाद वाले हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं, फिर फरियाद करते हैं। हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह फिर अपनी करामत के जरिए लोगों को बचाना चाहते हैं, लेकिन गैब से सदा आती है, इल्हाम होता है। अल्लाह ने फरमाया, ए हमारे बंदे मोहम्मद जाम, खबरदार, अब करामत नहीं दिखाना, अब करामत से इन लोगों को नहीं बचाना। हमने इनको मोहल्लत दी 2-3 मरतबा, लेकिन फिर भी ये लोग संभले नहीं, बाज नहीं आए, गुनाह से बाज नहीं आए, तौबा नहीं की है। इसलिए अब हम इसको बचाएंगे नहीं। आप अब हाथ ना उठाओ, अब करामत नहीं दिखाने की है। अल्लाह ने फरमाया, हमने कुरान में फरमाया है कि लैसा लिल इंसान इल्ला माशा, इंसान के लिए मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है हमने आपको पावर दिया है, इख्तियार दिया है, लेकिन मेरे बंदों को ये तो नहीं फरमाया है कि बस करामत से ही आप बचते रहो और कुछ करो नहीं। ऐसा तो नहीं मैंने हुक्म दिया है कुरान में। मैंने नमाज रोज़े का हुक्म दिया, ज़कात हज का हुक्म दिया, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह का मैंने हुक्म दिया है। अब ये कुछ करे ही नहीं और बस करामत के ज़रिए ही वो बचना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। इनको कुछ करना भी चाहिए। इन्होंने कुछ किया नहीं, तौबा की मोहलत दी, तौबा भी नहीं की। अब ये हमारे अजाब से बचने वाले नहीं है। हमने ही इसके ऊपर ये जालिमों को मुसल्लत किया है। फिर तारीख में लिखा है कि फिर हिलाकू आया और बगदाद के ऊपर हमला करके ऐसा कत्लो गारत किया है कि खून की नदियां बहीं, लाशों के अंबार लगा दिए। वो सरों का इतना ढेर नजर आ रहा था
लोगों के सरों का ऐसा ढेर नजर आ रहा था बगदाद में, जैसे कोई पहाड़ हो, और नहरे फुरात के अंदर पानी नहीं नजर आ रहा था, बल्कि खून ही खून नजर आ रहा था, खून से वो दरिया बह रहा था। इतना जुल्म किया, इतना कत्लो गारत किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने मोहलत दी और अल्लाह ने इनके वलियों को भी इख्तियार दिया कि आप बचा सकते हैं, हमने आपको पावर दिया है। बार बार मोहलत दी, लेकिन लोग ना संभले, तौबा नहीं की, गुनाह से बाज ना आए। उसके बाद अल्लाह ने नेक बंदों को भी रोक दिया और अल्लाह गज़ब में आ गया, जालिमों को मुसल्लत करके सबको हलाक करवा दिया। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। हम क्या हैं? बस करामत से काम लेना है। हकड़ी नज़र में बापू आए ने पाखे वली अल्लाह बनाई दिए, ना नमाज पढ़नी खपे, ना रोजो रखणो खपे। अहिड़ो बापू को गोतो तो गंजेड़ी भंगेड़ी तो निवराई जा जोईता है। याद रखो, करामत वली के लिए जरूरी नहीं है, विलायत के लिए करामत जरूरी नहीं है। शरीयत के ऊपर पाबंदी, साबित कदमी, इस्तेकामत, ये हजारों करामतों से अफजल है। और याद रखो, बगैर शरीयत की पाबंदी कोई वली नहीं हो सकता है। गौसे पाक के पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, कि अगर तुम किसी को हवा में उड़ता हुआ देखो, पानी पर चलता हुआ देखो, इसको वली नहीं समझना, पहले ये देखना कि ये शरीयत और सुन्नत का पाबंद है कि नहीं। आज हमें मेहनत मुशक्कत नहीं करनी है, बस कोई बापू मिले उन्हें रातों रात करोड़पति थे ना, हकड़ी नजर में वली अल्लाह थे ना, कुछ करना नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह वाले जो कहे इसके ऊपर अमल करना पड़ता है, तब जाके काम बनता है। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला नारे लगाता, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। 40 साल तक आपने ईशा वाले वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है, बार बार आप सुनते हैं उलमा की जबान से। हम नारे लगा दे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आपके नाम पर जान भी कुर्बान है। अरे जान तो क्या, आधे घंटे की नींद भी कुर्बान नहीं हो सकती है। सुबह को मौजिन चिल्लाता असला तो खैरुम मिनन नौम, पढ़े होते हैं काफी लोग। हालांकि गौस पाक ने फरमाया है कि जो मुसलमान का दावा करे और नमाज ना पढ़ता हो, वो मर जाए तो इनको मुसलमान की कब्रिस्तान में दफन भी नहीं होने देना। गौस पाक ने तो ये फरमाया है। और हमें बस जुम्मा टू जुम्मा, ईद टू ईद, बाज लोग हैं एक दो नमाज पढ़ते हैं और दावा करते गौस का दामन नहीं छोड़े। अरे इतनी बड़ी हस्ती है गौसे पाक, पीरों के पीर है, वलियों के सरदार है, लेकिन अल्लाह का खौफ कितना है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आधी रात को किसी बुजुर्ग ने देखा हरम शरीफ में काबे की गिलाफ पकड़ के एक जवान रो रहा है और दुआ कर रहा है, अल्लाह बरोज़े
अगर तू मेरे आमाल को कबूल ना कर तो मुझे अंधा बनाकर उठाना, ताकि अवाम के सामने मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं। बार बार दुआ कर रहा। आधी रात को काबा के गिलाफ को पकड़ के शेख सादी लिखते हैं कि वो बुजुर्ग को रहम आ गया कि मैंने तवाफ पूरा कर दिया, 7 चक्कर लगा दिया, फिर भी ये जवान यही दुआ कर रहा। आया पूछू ये कौन है? जब पूछा गया, कहा है जवान मैं तुझे खुदा का वास्ता देता हूं, बता तू कौन है? तो उस जवान ने कहा मैं अब्दुल कादिर जिलानी। जरा सोचो, जिन्होंने 40 साल तक ईशा वाले वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, 15 साल ऐसे गुजारे एक रात में एक पांव पर खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ लेते, 25 साल इराक के जंगलों में रहे, किसी का चेहरा नहीं देखा, इतनी इबादत की है, लेकिन अल्लाह का कितना खौफ है। दुआ कर रहे हैं अगर मेरी नेकियां, मेरे आमाल ए अल्लाह तू कबूल ना कर तो मुझे अंधा बना के उठाना, ताकि अहले महशर के सामने मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं। हम जिसको हमारा पीरों के पीर मानते, वो तो अल्लाह से इतना डरे, और हम है कि 5 टाइम की नमाज भी ना पढ़े हैं, और फिर दावा करे कि हम गौस पाक के गुलाम हैं, छूट जाएंगे बस। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, याद रखो ऐसे नहीं चलेगा, सही माना में गुलाम बनना पड़ेगा। गौस पाक ने जो जो हमें बताया है इनके ऊपर अमल करना पड़ेगा। सही माना में गुलाम बन जाएंगे न तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारा बाल भी भिका कर सके, क्योंकि हमारे गौस पाक फरमाते हैं कि यदि अला मुरीदी कसमाए अलल अर्दे, मेरे हाथ का पंजा मेरे गुलामों के ऊपर ऐसा है जैसा जमीन के ऊपर आसमान है। जमीन के ऊपर आसमान हर जगह नजर आता है। हम जहां भी जाएंगे, भले कमजोर है, भले हमारे पास हुकूमत नहीं है, भले हमारी तादाद नहीं है, लेकिन याद रखो किसी की ताकत नहीं है कि हमारे सामने अंगुली छीन सके, या हमारे मज़ारात के सामने, या हमारे असलाफ के सामने, या हमारे आका की शान में कोई गुस्ताखी कर सके, किसी की ताकत नहीं है। लेकिन कब बनेगा कामयाबी, इज्जत कब मिलेगी? सही माना में हम गौस पाक के गुलाम बनेंगे ने, इनका साया हमारे ऊपर रहेगा। गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे मुरीद को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो कमज़ोर है तो क्या हुआ, मैं इनका आका अब्दुल कादिर जिलानी बड़ी ताकत वाला हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शर्त यह है सच्चे गुलाम बने। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।